चलो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, सवाल इसमें जो होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको मैं आपको बता दूंगा और आप उसको ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ये हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं उनकी संख्या क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज का मतलब बढ़ जाती हैं। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ जाती हैं। एनीमिया एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेट सेफिनस सिरा। ग्रेट सेफिनस सिरा। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर मतलब ब्लड ब्लड कैंसर हो जाता है? ब्लड कैंसर देखिए, जब 12,000 पार हो जाता है तो आपका श्वेत रक्त कण, इसमें गलत प्रिंट कर दिया गया है। 12,000 हो ही नहीं सकता क्योंकि 8,000 से 12,000 तो होता ही है। इसकी संख्या जब 60,000 से 1 लाख तक पहुंचती है, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं जब WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें ल्यूकेमिया आपको हो जाता है, ल्यूकेमिया। और जिससे आपको क्या हो सकता है? आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। इसमें गलत गलत लिखा गया है, इस किताब में गलत लिखा गया है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। ये वाला मिस प्रिंट हो गया है, मतलब वो लिखना चाहता था 1,20,000 लेकिन गलती से उसको जो है 12,000 लिख दिया गया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मिस्टेक को बता दिया आपको। रक्तदाब के उपचार के किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सर्पगंधा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी मतलब लार्जेस्ट एंट्री कौन सी होती है? महाधमनी हो जाएगी आपकी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक मतलब ब्लड बैंक कहते हैं? तो आपका स्प्लीन हो जाएगा, जिसे आप क्या बोल सकते हैं? आप उसे प्लीहा भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब मापने के लिए किस उपचार का प्रयोग होता है? स्फेग्नोमीटर का प्रयोग होता है। अशुद्ध रक्त प्रवाह कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, हृदय है, ठीक है, हृदय से महाधमनी में हो जाएगा, धमनी के बाद धमनियाँ हो जाएंगी, धमनिकाएँ हो जाएंगी, कोशिका अंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो आपका 150 से 260 mg बटे 100 ml हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। दो रट्टाफिकेशन TMR टोटल मारो रट्टा, कुछ नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह TMR का मतलब समझ लो। TMR का मतलब होता है टोटल मारो रट्टा, सभी याद कर लो। ठीक है। रक्त समूह AB की सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह के प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, मतलब जिसमें एंटीबॉडी ही नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहते हैं। ये सबसे ब्लड ले सकता है, जैसे A वाला दे सकता है, इसे AB वाला दे सकता है, O वाला यूनिवर्सल डोनर है वो भी दे सकता है। मतलब जो AB वाला ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से क्या करता है? रक्त को ग्रहण कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड यार, ये क्या हो गया? चलो ठीक, कुछ नहीं हुआ है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। सिकिल सेल एनीमिया का मतलब हंसिए के आकार का हो जाता है। इसमें सिकिल सेल एनीमिया का कौन कौन रोग होता है? तो RBC ना, किसकी विकृति के कारण होता है? तो आपका RBC हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य समझते हैं। जो आपका हृदय होता है, आपका दिल होता है, हार्ट होता है, उसके बारे में जान लो। जो चारों तरफ धड़काते रहते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लो। हृदय जो होता है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रभावित करता है। ठीक है। धमनियाँ क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। जो सिराएं होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनका काम क्या होता है? ये अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं इनके बारे में आप समझ लो, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलित, ये सब कुछ नहीं यार, उड़ा दो इसको भाई, एकदम हलुआ है, हलुआ है, समझ लो। अरे हलुआ मत समझ ला,
एग्ज़ाम नॉट पका पकाया हलवा, एग्ज़ाम कोई पका पकाया हलवा नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। मैं इन सवालों की बात कर रहा था, हलवा है, बाकी एग्ज़ाम तो टफ आता ही है। अगर रेलवे जैसे एग्ज़ाम को आप उठा करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। नामक औषध का प्रयोग किस लिए होता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी का उत्पादन करती हैं? आपका लिम्फोसाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं शुरुआत से, ऊपर से देखते हैं। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ क्या होता है? रक्त प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन क्या होता है? ओस्मैटिक दाब स्थापित करता है। ग्लूबिन प्रोटीन जो होती है संक्रामक रोगों से रक्षा प्रदान करती है। फाइब्रोजन रक्त का स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? मददगार होता है। मतलब आपका जैसे हाथ कट जाता है तो आप जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा फाइब्रोजन। ठीक है, मतलब रक्त स्कंदन में। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? आपका प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों मतलब पेरेंट का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? आपका ए बी और ए बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ है नहीं, हलवा है एकदम, हलवा उड़ा दो इसको। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख टू 4.5 लाख। यानी अगर आपका प्लेटलेट 1.5 लाख से नीचे है तो आपको समझ लीजिए आप चेक करवाइए और पपीता वगैरह जो भी हो आप खाइए, क्योंकि आपका जो प्लेटलेट होता है 1.5 लाख टू 4.5 लाख होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क में रक्त में प्रति 100 मिली हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम हो जाती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, ठीक है, एंजाइम पाचन में सहायता करता है। थोड़ा सा और बचा है, देख लो इसको भी। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, जैसे आपके पिता में जो रक्त समूह होता है उसके आधार पर इसमें समझाया गया है। चलिए देखते हैं, समझते नहीं, उड़ाते हैं सिंपल से यार, एकदम हलवा है ये सब, उड़ा दो। देख लो इसको, ये टेबल रट लेना, ठीक है। ये मतलब आईएएस जैसे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हलवा है, उड़ा दो इसको, उड़ा दो तुम लोग। मुझे पता है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 to 120 डेज होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा वृद्धि को क्या कहते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपरग्लाइक्सिया हो जाएगा, ग्लाइक्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त संबंधित समस्याएं समझते हैं। उच्च दाब क्या होता है? जिसे आप हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे आपका जो है ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है तो आपको क्या हो गया है? हाइपरटेंशन हो गया है। और निम्न रक्तदाब हाइपोटेंशन हो गया है, मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा। अगर आपका दाब जो उच्च दाब होता है वो अगर आपका बढ़ रहा है तो आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा। चलिए हीमोफीलिया के बारे में समझते हैं। आघात से रक्तस्राव होने लगता है, मतलब जिसे भी हीमोफीलिया हो जाता है, बैक्टीरिया के किसी परिवार में हुआ था, मतलब इसमें जो जैसे आपका हाथ कट जाता है, मतलब आपका ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। आपके हाथ में चोट लग जाने से आपका जो ब्लड होता है वो बहने लगता है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरक्तता क्या होता है समझते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो अरक्तता आपका हो जाता है। धमनियां हृदय में ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।